हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। हमने पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो ये सिंपल था, इसमें हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था स्केलर का। बट जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास होनी चाहिए दो मैट्रिक्स। माना एक ए मैट्रिक्स हमारे पास है, एक बी मैट्रिक्स हमारे पास है, और ए इंटू बी को हम लिख सकते हैं ए बी मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि ए बी मैट्रिक्स हम कोई ए आई जे मैट्रिक्स लेते हैं जो कि एम क्रॉस एन की है। तो बी हमारी उसी हिसाब से कैसी होगी, बी होनी चाहिए कि पहला एलिमेंट इसका मतलब कि रो नंबर ऑफ रोज उस बी की इतनी होनी चाहिए। इसके लिए इस मल्टीप्लिकेशन के लिए ए के कॉलम्स और बी की रोज इक्वल होनी चाहिए। तो ये जे और ये कुछ भी हो सकते हैं इसके बाकी। तो ये हो जाएगा एन क्रॉस पी की मैट्रिक्स मानी हमने। और जो हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी वो माना हमने कि ए आई जे इंटू एम क्रॉस एन इंटू बी आई जे आई के जे के एन क्रॉस पी। और ये बराबर आएगा कुछ इस तरीके से ए आई जे इंटू बी जे के इंटू एन एम क्रॉस पी। एन यहाँ से हट जाएगा जब मल्टीप्लिकेशन होता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग ऐसे ही देख लीजिए कि ये फॉर्मूलेशन में कैसे होगा। और हम इसको कोई एक मैट्रिक्स मान लेते हैं सी, जो कि किस तरीके से करेगी, आई इंटू के की तरह मूव करेगी, एम इंटू पी इस तरीके से करेगी। जहाँ पे सी आई के बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 to n ए आई जे बी जे के। अब ये कैसे होता है, अब देखिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। उसको हम लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22 और ये होगा A1J A2J so on A1N so on A2N। ऐसे सिमिलर ये होगा AI1 AI2 सिमिलर ये होगा AIJ। ये हो जाएगा आपका AIN। ये सिमिलर जाएगा AM1 AM2 so on AMJ so on AMN, जो कि एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी। अब हम लोग देखेंगे बी किस तरीके से होगा। बी भी इसी टाइप का होगा। अब ध्यान दीजिएगा, B11 B12 B21 B122 ये होगा किस तरीके से, B1 के B2 के B1 P B2 P B ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा BI1 BI2 so on BIJ IK हो गए, सॉरी ये J होगा क्योंकि यहाँ पे J क्रॉस K की मैट्रिक्स J इन और K के टर्म्स में चलेगा। और ये जाएगा J B J P
और सिमिलर चलेगा तो ये हो जाएगा BN1 BN2 BNK सो ऑन BNP। इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगी N क्रॉस P की मैट्रिक्स। अब ध्यान देना, जब हमने ऐसा क्यों कहा कि इसमें ये N और N कॉमन क्यों लिया, ये N और N कॉमन हमेशा होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। क्यों? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका रो, उसकी रो, हमने कोई एक IJ वाली रो ली, उसकी रो का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होता है? किसी भी उसके साथ, हर एक उसके साथ होता है। किसके? कॉलम के साथ दूसरे वाले मैट्रिक्स के। पहली मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होते हैं। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? AI1 इंटू B1K प्लस होगा AI2 B2K प्लस AI3 B3K AI3 और BI प्लस सोन जाएगा तो ये होगा AIJ BJK एलिमेंट। और ये जाएगा तो ये इसमें रो में, इसके कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 N एलिमेंट्स हैं। और इसकी रो में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। इसकी N रोज हैं और इसके N कॉलम्स हैं। तो तभी हो पा रहा है कि पहले कॉलम के, मतलब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ फर्स्ट रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे करके ये nth कॉलम के एलिमेंट के साथ nth रो के से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अगर ये कम ज़्यादा होंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई छूट जाएगा। इसलिए ये जाएगा, लास्ट वाला होगा AIN, ये nth एलिमेंट ऑफ दिस रो और nth एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम BNK। देखिए ऐसे में पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो ये है, और ये एक कॉलम है, ये सिंगल कॉलम है। और इसके एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट रो का एलिमेंट, सेकंड रो का एलिमेंट, थर्ड रो का एलिमेंट, इस टाइप से है। तो कन्फ्यूजन मत होना, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है बोलने में भी और करने में भी। और ये जो बराबर होगा ये किसके बराबर है? कोई ये बराबर है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, समेशन ऑफ AIJ BJK और ये समेशन J इक्वल टू 1 to N। यही बनेगा पूरा, खोलेंगे अगर इसको हम खोलेंगे तो यही बनेगा। और ये कोई हमारा CIJ I के एलिमेंट, J के एलिमेंट है, CJ के एलिमेंट है, जो कि हमारा A इंटू B बनेगा, जो कि ये है। देखो ये एलिमेंट बनेगा। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हमको आपको एक एग्जांपल के साथ बताते हैं। माना हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है A, जो कि कुछ इस तरीके से है 1 2 4 5। इसमें 4 इंटू 1 की है। और B मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4, ये हो गई 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्योंकि ये एलिमेंट कॉमन है। मल्टीप्लाई क्या हो सकता है? सिर्फ A इंटू B निकल सकता है। क्यों? अब मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, और नीचे कोई और एलिमेंट नहीं है ना, इसमें है इधर, तो ये 2 होगा। ऐसे ही फिर 1 इंटू 4 हो जाएगा। ऐसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 जा 16, 10 20। ये आपकी बनेगी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के बाद, जो कि 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। अब इसको हम अगर देखें कि आपको अगर समझ में ना आया हो तो हम इसको थोड़ा खोल के बताते हैं कि 1 इंटू 2 होगा और दूसरा एलिमेंट होगा 1 इंटू 4। ये होगा 2 इंटू 2, ये होगा 2 इंटू 4, ये होगा 4 इंटू 2, ये होगा 4 इंटू 4, ये 5 इंटू 2, ये होगा 5 इंटू 4। पहला एलिमेंट मैट्रिक्स ए का, दूसरा एलिमेंट
मैट्रिक्स बी का। इस टाइप से क्रॉस होगा तो ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी 4x2 की। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से कि एक ए मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट हमारा किस तरीके से A11 A21 A31 सो ऑन AN1, जो कि हमारी n×1 की मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स है हमारी B11 B11 हो गया, और B12 B13 सो ऑन B1M, क्योंकि 1×m की मैट्रिक्स है। जब हम A×B करेंगे कि ये कॉमन एलिमेंट है तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। पहले का मल्टीप्लाई इसके साथ A11 B11 और A21। अब देखो A11 है तो A11 का पहले सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A11 B12 A11 B13 सो ऑन A11 B1M। दूसरा एलिमेंट क्या होगा A21 B11 A21 B12 A21 B13 सो ऑन A21 B1M सो ऑन। इसी तरह जाएगा। इसका सीधे लास्ट एलिमेंट करते हैं तो ये होगा AN1 इंटू B11 AN2 B21 सॉरी N1 B12 हो गए। ये AN1 इंटू B13 सो ऑन। ये हो जाएगा AN1 B1M। जो ये मैट्रिक्स बनेगी ये बनेगी n×m की मैट्रिक्स। यहाँ पे B×A अगर हम करना चाहें इस वाली मैट्रिक्स में B×A, तो B×A नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये वाली मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका पहला सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। अब हम कब तक करेंगे, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि n=m और m=n, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाएंगे जो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे साथ में, क्योंकि यहाँ पे A11 B11 का मल्टीप्लाई प्लस, तो ये प्लस होते हुए जाएगा, ये 1×1 का मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो m और n इक्वल होंगे, mn अगर इक्वल होगा तभी इनका मल्टीप्लाई हो पाएगा। अब इसी तरीके से कोई एक मैट्रिक्स देखते हैं एग्जाम्पल। माना P = है हमारे पास P11 P12 P13 सो ऑन P1n, जो कि 1×n की मैट्रिक्स है। और कॉमा Q है अपने पास कुछ इस तरीके से Q11 Q21 Q31 सो ऑन Qn1। अब ये क्या है, ये n×1 की मैट्रिक्स है। तो इसमें दोनों ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई, इसमें P×Q भी हो सकता है और Q×P भी हो सकता है। अब P×Q करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, P पहला एलिमेंट इंटू ये 11 Q11 प्लस P12 ये, क्योंकि रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ और एलिमेंट वाइज ऐड मल्टीप्लाई होकर ऐड करते हैं सबको। P और ये हो जाएगा Q21 प्लस P13 Q31 सो ऑन P1n Qn1, जो कि 1×1 की मैट्रिक्स बनेगी। और ये बनेगा अपना n×n की मैट्रिक्स बनेगी, ये अपनी n×n की मैट्रिक्स बनेगी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगी। बस यहाँ पे n=m हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगी। a की जगह यहाँ पे p ले लीजिए, a की जगह b ले लीजिए और q की जगह a ले लीजिए। यहाँ पे जैसे B×A का मल्टीप्लाई किया, अगर यहाँ पे n=m होता तो ये कुछ मल्टीप्लाई हो सकती थी, बट ये मल्टीप्लाई नहीं होगी,
और इसमें कुछ इस तरीके से बनेगा एलिमेंट, क्या बनेंगे P11, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो पहले Q11 P11, हम हमेशा पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट को पहले लिखते हैं। ऐसे Q11 होगा, P12 होगा, सो ऑन Q11 P1n होगा, ऐसे ही ये हो जाएगा Q21 P11 Q21 P12, सो ऑन Q21 P1n, ऐसे ही ये हो जाएगा Qn1 P11 Qn2 P11, सो ऑन Qnn P, ये 12 होगा, ये nn हो जाएगा। सॉरी, ये होनी चाहिए आपकी n1 1 2, तो ये n1 P1 होनी चाहिए, और n क्रॉस n हो जाएगा, मैट्रिक्स बनेगी, जो कि आपका आंसर होगा। अगर समझ में आया और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।